जय हिंद मेरे सारे प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉटम स्ट्रीम, जो कि हमने कल भी करा था, पर आज इसका पार्ट 2 है। मैक्सिमम पार्ट हम कल कवर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नाव और धारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए सर, पहला क्वेश्चन लगा दें, क्योंकि वैसे ही 2-3 मिनट लेट हो गए हम, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है पहला, तो जल्दी से देखिए एक बार पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जब तक एक बार मैं वीडियो को यहाँ पर भी लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो दिख नहीं रही अभी। एक सेकंड आप जब तक लगाएं। हाँ, ये वाली क्लास नहीं है। आप जब तक क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन ये भी कराऊंगा जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, सीजीएल वगैरह में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चनों को भी लेकर चलेंगे। पहले इन सभी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या करें। तो पहला क्वेश्चन जब हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन की अगर आखिरी लाइन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पी से क्यू तक के बीच की दूरी, पी और क्यू दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इस 4 किलोमीटर की दूरी को, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को, एक बार तो वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब धारा के साथ। और हमें पता है, कल ही हमने सीखा था, अगर कोई नाव की स्पीड हमने हर बार क्या ली थी कल, x, ये और ये रहा पानी बह रहा था, और हमने पानी की स्पीड क्या ली थी कल, y। अगर नाव पानी के बहाव के साथ बहेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी खुद की प्लस में पानी की जो स्पीड होगी वो भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x + y। तो कल क्वेश्चन कहना चाहता है 4 किलोमीटर क्या, पानी के बहाव के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की ओर। और फिर कह रहा है 4 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम, मतलब पानी की विपरीत दिशा में वो जाता है x - y की स्पीड से। और ऐसा करने पर उसे जो टोटल टाइम लग रहा है, वो टोटल टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसे टोटल 3 घंटे लग रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर एक बार ऑप्शन लगा दीजिए जल्दी से। तो ऑप्शन देखिए, इन क्वेश्चंस के अंदर देखो, आप या तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ऑप्शन का यूज़ करना। तो देखिए क्या होगा, हम ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उसने पानी की गति, जो वाटर की स्पीड है वो भी दे रखी है, और क्या दे रखी है, वाटर की स्पीड क्या दे रखी है, वाटर की स्पीड दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ऑप्शन जैसे ही मैं मानूंगा तो पहला ऑप्शन 3 दे रखा है। अगर यहाँ पर मतलब हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, और x की वैल्यू या तो ऑप्शन के हिसाब से 3 हो सकती है, या 4 या 5 या 6। अगर मैं सब मान लूँ सबसे पहला ऑप्शन ही अगर हमारा आंसर हो, मतलब रख के देख लेते हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रख कर देखूँ, और 3 रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ये पूरा सोल्व होने पर 3 के बराबर आ जाए, तो कंडीशन सेटिस्फाई। तो जब मैंने x की जगह एक बार यहाँ 3 रखा और यहाँ भी 3 रखा, तो होगा क्या, ये 3 और 1 4, तो ये 4/4 हो जाएगा। प्लस में ये 3 में से 1 घटेगा, 3 - 1 2, तो 4/2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए 3 के, तब जाके कंडीशन हमारी क्या होने वाली है, सेटिस्फाई। और जब मैंने इसे सोल्व करा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से ये 2 आ जाएगा, और 2 + 1 3, तो यहाँ से 3 = 3। तो हाँ, x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और यहाँ से हमें पता लग चुका है कि s की वैल्यू होगी 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है पहले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये हमारा आया है 2011 में। तो क्वेश्चन लगाइए सर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखिए, तो जल्दी से करें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए एक बार, और जल्दी से आंसर देना सर। ऑप्शन भी दिखा दीजिए दोनों इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार जो दूरी है पहले 4 किलोमीटर की थी, इस बार क्या दे रही है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 6 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है, और इसको एक बार धारा के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ स्पीड क्या हो जाती थी, x + y, और एक बार जा रहा है धारा के
विपरीत, और ऐसा करने पर उसे जो टोटल टाइम लग रहा है वो टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारे को 2 घंटे। और साथ में हमें दे रखा है जो पानी की स्पीड है, जो वाटर की स्पीड है, जो ये पानी बह रहा हुआ ना किसी स्पीड से, इसकी स्पीड दे रखी है 4, और हमें पता है पानी की स्पीड हमेशा क्या होती है y, तो y की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 4, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 4। अब हम ऑप्शन रखने लगे, तो सबसे पहले आप सबसे पहला ऑप्शन उठाओगे, तो आपने सबसे पहला ऑप्शन उठाया 6। अगर आप यहाँ पर 6 प्लस करोगे 4 और यहाँ पे करोगे 6 माइनस 4, ऐसे तो करोगे। अब होगा क्या, जब 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 2, और 2 से अगर आप 6 को काटोगे तो पक्का पक्का यहाँ पर 3 आने वाला है। और मैंने देखा इन दोनों का टोटल 2 से ज़्यादा हो जाएगा, पक्का है, और जबकि इन दोनों का टोटल होगा सिर्फ 2, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हाँ, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो चलो ठीक है, हम इस ऑप्शन को नहीं लेते, पहले वाले को हमने एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया कि हाँ पहले वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे ऑप्शन पर आए, दूसरा ऑप्शन क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस ऑप्शन के हिसाब से x की वैल्यू 8 होनी चाहिए, y की तो क्वेश्चन में दे ही रखी है 4, तो यहाँ पर मैं 8 रख सकता हूँ, और यहाँ भी क्या रखनी पड़ेगी 8। अब जब ऐसा करूँगा तो होगा क्या, ये 8 प्लस 4 और ये 8 माइनस 4, तो इन दोनों का टोटल लिख देता हूँ एक बार, कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4, इन दोनों को घटाने पे 4 आ जाएगा। 6/12 कितना होता है भाई, 6 से 2 पे जाएगा आधा, और 6/4 कितना होता है 1.5, और मुझे पता है 1.5 1/2 और 1/2 आधा, और 1.5 कितना होता है 2, और हमें ये 2 के बराबर ही तो लाना था। और अगर ये x की वैल्यू 8 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हाँ 2 2 के बराबर आ गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो 100% हमने जो ऑप्शन ये माना है ये बिल्कुल क्या है सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ऐसा नहीं है पूरे वैसे करके देख लो अगर आप करना चाहो, पर कहीं ना कहीं आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और अगर हम आज के दौर की बात करें, आज के टाइम की कंपटीशन की, तो हमें औरों से बेहतर बनने के लिए औरों से कुछ अलग चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, साम दाम दंड भेद, जैसे भी हमें औरों से अच्छा बनना है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन क्वेश्चन में मुझे लगता है कि हाँ ऑप्शन से हम ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया सर आपने? हाँ भाई, एडवांस मैथ भी 5-6 दिन रुक जाओ, कंटिन्यू करवा देंगे, कुछ दिन और रुक जाओ बस, ठीक है। तो एडवांस मैथ भी कंटिन्यू कराएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, इसी तरह का क्वेश्चन है, पर इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। ऐसा नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन ही इसलिए दिया है साथ में जिससे आपको पता लगे कि वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इस बार उसने दूरी नहीं दी, पिछले दोनों क्वेश्चनों में डिस्टेंस दे रखी थी, पर इस क्वेश्चन में उसने डिस्टेंस नहीं दे रखी। ठीक है, तो इस बार उसने क्या नहीं दे रखी, दूरी नहीं दे रखी। तो उसने पूछा है कि अगर कोई डिस्टेंस, अब मुझे तो नहीं पता ना, तो मैंने क्या मान लिया, उस डिस्टेंस को डी मान लिया। कह रहा एक बार इस डिस्टेंस को वो धारा के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और एक बार धारा के विपरीत, मतलब x माइनस वाई की स्पीड से आता है, तो टोटल जो उसे टाइम लगता है, तो टोटल उसे कितने 3 आवर्स लग रहे हैं। अब देखिए उसने हमें और क्या क्या दे रखा है। तो उसने हमें यहाँ पर नाव की गति भी दे रखी है, नाव की स्पीड भी दे रखी है, और नाव की स्पीड को हम क्या मानते हैं x। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो आप देखोगे क्वेश्चन में नाव की स्पीड, जो बोट की स्पीड है, वो दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। और अगर पानी की स्पीड की बात की जाए तो पानी की स्पीड दे रखी है, यहाँ तक दिख रहा है सर, पानी की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब जब सब कुछ दे रखा है तो कुछ बचा ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम x की जगह 9 रखेंगे और y की जगह 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 3। इसे तो आप अगर पूरे वैसे भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। क्यों, यहाँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही है। तो ये हो जाएगा d/12 और ये हो जाएगा d/6 = 3। अब करना क्या है, आप सभी को पता है यार, अब तो बहुत आसान सा है, इतने तो आप सब होशियार हो ही। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा d, ये 2d =
3, तो ये हो जाएगा 3D इक्वल्स टू 3/12, 3 से 3 कट जाए और D 12 वहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो सर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, और एक बार शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को एक साथ, सभी के साथ व्हाट्सएप वगैरह पर एक बार शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कम से कम 1000 से ऊपर तो बच्चे आ जाएं, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा रहा होगा, एक बार दोनों क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा और छोटा कर दो। सर पढ़ लिया होगा बच्चों ने अभी तक, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा छोटा करो, यहाँ तक ले आओ, हाँ इतना ले आओ, ठीक है, इसमें मैं ऊपर सॉल्व करा दूंगा पूरा, ठीक है। आपको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, तो देखिए आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। पूरे वे ढंग से बताता हूँ, कहना क्या चाहता है, हुआ क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ऐसा हुआ होगा कि ना यहाँ पर कोई जहाज है, ये समुद्र में चल रहा होगा भाई, लोगों को ला रहा होगा, और इस पॉइंट पर उसे पहुंचना होगा। अब हुआ क्या, उसकी कोई एक स्पीड है, अगर वो उस स्पीड से चलता रहेगा तो यहाँ तक वो पहुँच जाएगा, पर उसके अंदर हो गया क्या, छेद, जिस कारण से इसमें भर गया पानी, और पानी भरने के कारण इसकी स्पीड हो गई कम, और हो कितनी गई इसकी स्पीड, इसकी स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। पर इस स्पीड से जो भी ये दूरी रही होगी ना, इस दूरी को ये 12 किलोमीटर, एक बात और कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए इसी तरह से अगर पानी भरता रहता, तो क्वेश्चन कह रहा है ये 23 मिनट में डूब जाता। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस स्पीड से अगर ये चले तो 23 मिनट में कभी भी ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो जो 23 मिनट का टाइम है वो कम है, तो डूबना तो तय था। पर हुआ क्या, एक दूसरी कंडीशन भी आ गई, यहाँ पर इसने इन्फॉर्म कर दिया, मतलब यहाँ फ़ोन फान करके कह दिया भाई हम डूबने वाले हैं, जल्दी से बचाने आ जाओ। तो बचाने वाला दल वहाँ से निकल चुका है। अब आप क्या देखोगे, ये कोई दूरी होगी, डिस्टेंस, ये नाव भी इधर जा रही है 12 की स्पीड से, और ये इधर आएगा। पर जैसे ही आने लगे तो इनके बीच में कोई समझदार व्यक्ति था, इन्होंने कोई स्पीड तय कर ली कि हम इस स्पीड से जाएंगे तो उन्हें बचा लेंगे। इन्हें लगा 23 मिनट है, अभी जैसा हम सबको लग रहा है 23 मिनट है, पर इन्होंने एक कंडीशन और देखी कि अगर हम 23 मिनट बाद इस जहाज तक पहुंचते हैं तब तक तो वो डूब जाएगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, पर व्यक्तियों को उतारना भी तो है, फायदा क्या वहां तक जाने का अगर किसी को बचा ना पाए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन बंदों को, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन्हें बचाने में 8 मिनट लगने हैं। तो इनके दिमाग में बात आई कि भाई 23 मिनट नहीं है हमारे पास, 23 में से 8 मिनट तो हमें उन्हें बचाने में लगेंगे। तो इन्हें पता लगा कि इन्हें टोटल 15 मिनट इनके पास हैं, सिर्फ 15 मिनट में इन्हें वहाँ से वहाँ पहुँचना होगा, और उसके बाद 8 मिनट में सभी लोगों को बचाना भी होगा। तो हुआ क्या, इस पूरी दूरी को कौन कौन तय करेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसकी स्पीड हमने x मान ली, तो इस दूरी को ये दोनों मिलकर तय करेंगे, तो स्पीड हो जाएगी 12 + x, और इनके पास टाइम कितना है, टाइम है 15 मिनट। भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस ये रही, स्पीड ये रही, पर हम देखेंगे डिस्टेंस भी किलोमीटर में और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी मिनट को, यहाँ पे मिनट में है ना ये, इसे आवर में बदलेंगे। फिर अगर सब कुछ आवर में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, तो आवर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60। अब जब इसे काटा पीटी करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, और सॉरी डिस्टेंस दे रखी है क्या, डिस्टेंस दे रखी है 20 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो दे रखी है 20 किलोमीटर। हमसे x पूछा गया कि जो ये व्यक्ति हैं, जो ये नाव लेकर निकलेंगे, इनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो ये हमें 20 दे रखा है दूरी पहली लाइन में, ठीक है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर की। इस 20 किलोमीटर की दूरी को पार करना है, तो 20 किलोमीटर की दूरी को इसी स्पीड से तय करना था। अब ये 4 यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाए, 80 हो गया, इक्वल्स टू 12 + x, और ये 12 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68
किलोमीटर पर आवर। तो इन्हें इस स्पीड से चलना होगा, तब जाकर इस दूरी को तय कर पाएंगे और उन लोगों को भी बचा लेंगे। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी अपने आप दें। वैसे तो मुझे पता है पहले का भी दे चुके हो आप, तो इसका भी आसानी से दे सकते हो। तो जल्दी से पढ़ें और आंसर दें इसका जल्दी से एक बार। हाँ भाई जल्दी से। ओपोजिट देखो यार, एक बच्चा कह रहा है कि ये देखो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है हमेशा, ठीक है, इसीलिए दोनों आपस में क्या हुए, प्लस। और अगर ये वाली बात ध्यान ना रहे कि प्लस होएगा कि माइनस, तो आप ऐसे खुद समझ लीजिए, अपने नॉर्मल लाइफ को सोचा करो। कैसे देखो कि ये प्लस क्यों हो रहा है, आप ऐसे सोचा करो कि जैसे आप दो दोस्त हो, दोनों के बीच में 9 किलोमीटर की दूरी है और एक दोस्त यहाँ से निकला 8 बजे सुबह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ, और दूसरा दोस्त यहाँ से निकला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर चला, इधर चला, और ये भी 8 बजे निकला। दोनों फ़ोन पे बात करते हुए 8 बजे निकल गए अपने अपने स्थान से, जिस पॉइंट से निकलना था। तो आप देखोगे 8 बजे के बाद जैसे ही 9 बजेंगे तो इसकी स्पीड के हिसाब से ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल चुका होगा। सर एक बार क्वेश्चन उठा दीजिए, ठीक है। और इसकी स्पीड के हिसाब से 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल चुका होगा। तो कहीं ना कहीं 9 बजे तक ये दोनों 5 और 4 कितने किलोमीटर चल चुके होंगे, 9 किलोमीटर। तो आप क्या कहोगे कि इनकी जो टोटल स्पीड हो गई दोनों की मिलाकर क्या हुई कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया था, टोटल। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है एक बार। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। तो ठीक है भाई, कितने किलोमीटर दूर पर, 20 किलोमीटर दूर पर। अब हुआ क्या होगा इस 20, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इससे अगला है। कह रहा है 30 किलोमीटर दूरी पर, जैसे कहीं पर यहाँ पर एक जहाज होगा, ये नाव लोगों को लेकर जा रहा हो, ऐसे यहाँ पहुँचना भी 30 किलोमीटर दूर, और इसकी स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी स्पीड, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। पर ये स्पीड कब है, जब इसके अंदर पानी भर जाता है। तो पानी भरने के कारण क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हो गई, और इस स्पीड से अगर ये चलता रहा तो ये यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। उससे पहले पहले ही पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार के हिसाब से ये कहीं ना कहीं इसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है। तो अब होना क्या था, सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब होना क्या था, इस 30 किलोमीटर इस तरफ से हटा दो, थोड़ा यहाँ लगा दो, चाहे इस क्वेश्चन को छोटा करके एक ही लाइन में लगा दो, ठीक है। तो करना क्या था कि क्वेश्चन के हिसाब से ना यहाँ से एक नाव चली जिसकी स्पीड नहीं पता, वही हमें निकालनी है, और ये इस रफ्तार से चलती है। हाँ भाई, इंग्लिश में जो 20 दे रखा है ना वो 30 कर लीजिए। इंग्लिश के अंदर जहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है उसको 30 किलोमीटर पर आवर कर लो। तो अब हुआ क्या है, यहाँ से जो नाव चली उसे क्या करना है, इन लोगों को बचाना भी है। और हमें पता है इस वाली नाव के पास सिर्फ 27 मिनट हैं, 27 मिनट बाद तो डूब जाएगी। तो यहाँ से जो ये नाव चली, इसने देखा यार 27 मिनट बाद अगर हम पहुँचे तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। तो इन्होंने ये पता लगाया ना कि अगर हम लोगों को उतारते हैं तो अप्रोक्स पूरे 7 मिनट तो उन्हें बचाने में लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हें 20 मिनट में ही कहाँ पहुँचना पड़ेगा, उन लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। तो बस हमें ये पता लग चुका है कि इन्हें 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, किसे किसे, इस नाव को और इस नाव को। और ये 15 की रफ्तार से इधर जाएगी और ये x की रफ्तार से आएगी, और इस स्पीड से तय करते हुए इनके पास सिर्फ 20 मिनट है। और इसे जब आवर में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 60, 20 से 1 पर और 20 से 3 पर। अब हम 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे तो होगा 90 है,
और इक्वल टू ये हो जाए 15 + x। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 km/h। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। हाँ भाई, कोई डाउट किसी को जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएं किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, जल्दी से लगाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं सोचना ना समझना, आपको सिंपल सा ये देखना सबसे पहले पूछा गया है। तो आखिरी लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया कुत्ते व खरगोश। तो कुत्ता पहले बोल रखा है तो डॉग लिख लो पहले, और खरगोश रैबिट। इनकी स्पीड का रेशो पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, इन विच टाइम अ रैबिट प्लेसेस 5 लीव्स। 5 छलांग लिखा है, तो रैबिट के साथ लिखा है ना 5, तो रैबिट के नीचे 5। कुत्ते के नीचे क्या कुत्ते के साथ लिखा है 3 छलांग, तो कुत्ते के नीचे 3। फिर आगे आए तो आगे अगले वाले जो पॉइंट शुरू हुआ उसमें कहा यदि कुत्ते की 1, तो कुत्ते की 1 क्या था, कुत्ते के नीचे 1, और खरगोश की कितनी देखिए 3, तो 3। हमें करना क्या होता है, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 9 बन जाएगा, और 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई तो ये 5 बन जाएगा। और ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों की स्पीड का रेशो 9:5। इसी तरह से आप खुद करके देखें अगला क्वेश्चन, जिसको आप ज़्यादा जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए क्या करना चाहता है। तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी से लगा दिया अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ नीतू मावार, बच्चे लोग ऐसे नाम वाम लेने के लिए जिद मत किया करो प्लीज़। क्लास में ना मैं फिर यार मेरा दिमाग थोड़ा सा पढ़ाई से वो हो जाता है, मतलब मैं पढ़ाते पढ़ाते अब तुम्हारा नाम थोड़ी लूँगा। बट हाँ ये है कि आप सब बहुत अच्छे हो और होशियार बच्चे हो, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, ठीक है। सबसे पहले आखिरी लाइन पे गए तो क्वेश्चन में पूछा, सॉरी 5 छलांगे नहीं, अगला क्वेश्चन चोर वाला है। उसके अंदर हमसे पूछा गया है सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है। किस किस की, सिपाही और चोर की स्पीड का रेशो पूछा है। अब जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे करना है। कह रहा है कि एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो चोर के साथ 10 है ना, तो 10 लिख देंगे। जिसके साथ जो बोला गया है वही उसके नीचे लिख देंगे। और सिपाही के 8 है तो सिपाही के 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे गए तो सिपाही के 5 हैं तो सिपाही के 5, और चोर के कितने हैं 7, तो चोर के 7। बस इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो 7 8 जा 56 और 5 10 जा 50, ये आंसर आ गया। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, क्यों रेशो मतलब क्या है, जितना कट सके उतना काट दीजिए। तो जब 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएगा 28 पे, और ये 25 पर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, सभी का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो आप अगला क्वेश्चन देखोगे, ये हमारा सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। 2015 में मेंस का एक क्वेश्चन है ये, सीजीएल टायर 2 का।
तो अगर आप में से किसी ने भी कल वाली क्लास ली होगी तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 सेकंड के अंदर। मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया था कल, अगर किसी ने क्लास लिया तो मैंने कल क्या सिखाया था वो देख लेते हैं डायरेक्ट, और फिर उसके बाद बताऊँ पूरे वे से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। कह रहा है एक नौका को कुछ दूरी, या फिर ऐसे समझ लीजिए, कह रहा है कि वैसे टाइम का रेशो दे रखा है। किसका टाइम का रेशो? कि एक नाव है, अगर वो धारा के विपरीत जाती है, अगर वो धारा के साथ जाती है डाउन स्ट्रीम, तो धारा के विपरीत जाने में जो टाइम लेगी उस टाइम से आधा समय ही लेती है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर इस तरह से रेशो दे रखा है कि अगर धारा के विपरीत दिशा में जितना भी समय लगने वाला है उसी दूरी को अगर धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उससे आधा समय लेगी, इसका आधा। इसके हिसाब से अगर मैं 2 यहाँ लेकर जाऊँगा तो ये रेशो हो जाएगा हमारा 1:2। अभी भी तो आधा है, तो सही है। तो मैंने कल आपको डायरेक्ट बताया था कि जब भी वो नाव की और पानी की, बोट की और वाटर की या जो स्ट्रीम की स्पीड की बात करेगा, मतलब कहीं ना कहीं x/y पूछेगा, तो x हमारा क्या होता था? x हमारा इन दोनों का टोटल, और y क्या होता था? इन दोनों का अंतर, डिफरेंस। और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। डायरेक्ट विद इन सेकेंड में हम इसका आंसर दे पाए। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास ली होगी तो वो बहुत जल्दी आंसर दे देगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हो कोई भी मैं चीज़ कराता हूँ तो पूरी चीज़ों पर पहले तह तक जाता हूँ कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर जाकर ही हर चीज़ आपको कराई जाती है कि हाँ ये मेंस में भी आ चुका है तो बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो आंख बंद करके जो पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़ो, दिल से पढ़ो। सिलेक्शन की गारंटी पूरे से पूरे नंबर आपके इस बार आने वाले हैं। 100% है कि आप अच्छे नंबर क्या पूरे लाओगे, बट ये कि जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उस पर पूरी तरीके से फोकस करके ध्यान से पढ़ते रहें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसको पूरे वे से अगर किसी को समझना है तो कल वाली वीडियो देख सकता है जो कल मैंने पढ़ाया था कि हाँ इसका कंसेप्ट क्या है कि ये डायरेक्ट हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा CGL टायर 2 में आया था। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए, जल्दी से लगा दिया। तो ये क्वेश्चन भी CGL टायर 2 में आया था। तो क्वेश्चन क्या रहा है? ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC की, चाहे आप करो CGL की, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो RRBJ की, क्वेश्चन पिछले ही पूछे जाने हैं। किसी ना किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में डाल दिए जाएंगे। नया क्वेश्चन कोई बनाने नहीं वाला। नया ये हो सकता है कि जो 2 की जगह कोई 4 लिख देगा, क्वेश्चन वही रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए मैन रोज अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर ईच टाइम। कहने का मतलब यह है कि एक बार तो 36 किलोमीटर गया धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत हमें पता है स्पीड क्या होती है? x-y। तो जब 36 किलोमीटर धारा के विपरीत गया और 48 किलोमीटर धारा के साथ, कह रहा है कि जब 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत का मतलब स्पीड x-y। तो 36 किलोमीटर 6 घंटे में गया होगा, तो हर 1 घंटे में जो दूरी चली गई वही तो स्पीड होती है। तो हर 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला है? 6 किलोमीटर। तो यही स्पीड होगी। धारा के विपरीत कहीं ना कहीं जो उसकी स्पीड रही है एक्चुअल में 6 किलोमीटर पर आवर है। और वहीं धारा के साथ देखा जाए तो तब भी वो 6 घंटे लेता है 48 किलोमीटर आने में। तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो भी वो पूछेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसने हमसे पूछा क्या है? तो क्वेश्चन के अंदर उसने धारा की गति पूछी है, स्ट्रीम की स्पीड। और हमें पता है धारा की गति हमेशा हम क्या मानते हैं? y। और y की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों का जो भी अंतर होगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी धारा की गति, स्ट्रीम की, वाटर की स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, गजब। बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे बच्चे लड़ाई से कर रहे हैं? हाँ भाई, कैसे आपस में लड़ाई से कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा टायर 2 का है, मेंस का क्वेश्चन है CGL का। ये भी 2015 का है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन आपका क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सही बच्चे। और एक बार सभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में सब्सक्राइब कर लिया करें। व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते रहा करो वीडियो को,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। जो भी अच्छे नंबर लाना चाहता है उस हर बच्चे को ये वीडियो पहुँचा दिया करो। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ जो मिलती है वो मिलती है, आप टेलीग्राम पर जाओगे, टेलीग्राम में लिखा होगा राहुल देसवाल, लिखा नहीं हुआ, आपको लिखना पड़ेगा राहुल देसवाल, देसवाल में DESH आएगा, ठीक है, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है। और साथ में ब्रैकेट में सर देखना यहाँ तक दिख रहा है ऑफिशियल भी लिखा हुआ। तो जल्दी से लिख लीजिए। इस तरह से ये टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ PDF मिलती है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो ये टेलीग्राम का लिंक है। और 2-3 बच्चे और भी हैं जिन्होंने ऐसे इस नाम से टेलीग्राम बना दिया। तो आप याद रखें 7,007K सब्सक्राइबर जिस ग्रुप के होंगे उसको ही ज्वाइन करना। इससे कम वाले जो हैं वो किसी और बच्चों के हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल वाला है, इस पर जाओगे तो आपको PDF मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को जो मैं समझा देता हूँ आपको क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव है 7/2 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह, मतलब कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम। अब हमें पता है डाउन स्ट्रीम मतलब x + y और अप स्ट्रीम मतलब x - y। डाउन स्ट्रीम धारा के साथ पानी की जिस स्पीड में, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी स्पीड मतलब उसी तरफ नाव जा रही है। और अप स्ट्रीम धारा के विपरीत, तो x - y कह रहा है धारा के साथ जब नाव जा रही थी तो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। और स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है 1 घंटे में तय की गई दूरी हमें स्पीड बताती है कि 1 घंटे में जितनी दूरी तय हो रही है वही तो स्पीड है। अगर वो बंदा 7/2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 मिनट। 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो इस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 15 मिनट में वह व्यक्ति 2 किलोमीटर जा सकता था। और हमें अगर यह पता लग जाए वो 1 घंटे में कितना जाएगा, वही स्पीड हो जाएगी। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। इसे 60 मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई। और अगर इधर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इधर भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और सर तो उधर भी हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे ये हो जाए 60 मिनट। और 60 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है, 8 किलोमीटर की। 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो यहाँ से हमारी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। कब, जब वो धारा के साथ डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई धारा के साथ 8 किलोमीटर पर आवर। फिर धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में कह रहा है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी तो स्पीड होती है, तो धारा के विपरीत दिशा में तो वही वो 5 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट स्पीड आ गई कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नाव की गति बतानी है, स्पीड ऑफ बोट। तो हमें पता है स्पीड ऑफ बोट x क्या होगी, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 कितना हो जाए 6/2 किलोमीटर पर आवर। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब। हाँ भाई बच्चों, कुछ बच्चे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे वैसे मतलब मैक्सिमम सभी आंसर दे रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कोई नई नई राजनीति से रच रहे हैं। कुछ बच्चों के पीछे पड़े हैं, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं बट पहले इस पे फोकस करो, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो लाइफ का पार्ट है, वो तो चलती रहेंगी, ठीक है। तो फोकस करो स्टडी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी हमारा CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। ये 2011 में पूछा गया था। कल इस तरह का क्वेश्चन कराया था, पर कल वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर है और ऑप्शन भी अलग अलग हैं। ऑप्शन लगा दिए सर। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, जल्दी से एक बार पढ़ लें और आंसर दें। और सबसे पहले आंसर आना चाहिए आप सबका, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। साउंड तेज कम है क्या? हाँ भाई देखिए, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मोटर बोट कैन गो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। कहने का मतलब क्या है, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब x - y
और उसके आगे क्या रहा है 39 किलोमीटर धारा के साथ, मतलब x + y जाने में उसे टोटल 8 घंटे लगते हैं। मैंने क्या कहा था, इसी इक्वेशन से मैक्सिमम टाइम आपका आंसर आ जाएगा। पर जो दूसरी वाली इक्वेशन दे रखी है उसको भी देख लेते हैं वो क्या कहना चाहता है। तो दूसरी इक्वेशन में दे रखा है कि अगर 35 किलोमीटर x - y से जाता है और उसके बाद 52 किलोमीटर x + y से जाता है तो उसे लगने वाले हैं 11 आवर। तो कल वाले क्वेश्चन में और आज के में ये अंतर है, यहाँ पर 11 नहीं था, वहाँ पर कुछ और दे रखा था। तो आप देखोगे कि जैसा कि मैंने कल बताया था, इस x + y की अगर मैं वैल्यू मानना चाहूँ तो क्या मान सकता हूँ, या तो 13 या फिर 3 मान नहीं सकता। क्यों? 3 से ये किस पे जाएगा, 39 13 पर जाएगा। और हमें पता है इन दोनों का टोटल 8 होना चाहिए, ना कि 8 से ज़्यादा। ही तो 13 आ रहा है, 8 से ज़्यादा आ गया। तो यहाँ हम x + y को 3 मान ही नहीं सकते। हम मान क्या सकते हैं इसे 13। अगर मैं इसे 13 मानता हूँ तो 13 से अगर मैं 39 को काटूँ तो कितने पे जाएगा, 3 पर। अब 3 में कितना जोड़ूँ 8 बन जाए, भाई हमें इक्वल में 8 चाहिए ना, उसके लिए मुझे यहाँ पर 5 लाना होगा। और ये 5 कब आ सकता है, जब मैं x - y को कितना मान लूँ 5, तभी तो 5 से 25 को 5 पे काट दूंगा। तो यहाँ से 5 और 3 8, कंडीशन सेटिस्फाई कब, जब x - y में 5 मान रहा हूँ और x + y 13। अगर इसके हिसाब से सोल्व किया जाए कि x + y 13 और x - y 5 के हिसाब से वैल्यू पूछ किसकी रहा है, वो तो पूछ रहा है करंट की, स्ट्रीम की, जो पानी का भाव है उसकी स्पीड क्या होती है, y। तो उसने हमसे y की स्पीड पूछी है, और y की स्पीड क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 8 / 2 कितना आ जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है 4 km/h। अब आप कहोगे सर इसका यूज़ क्या है, फिर आंसर तो यहीं से आ गया, इसका भी तो कोई यूज़ होगा। तो इसका यूज़ देखिए, इसका यूज़ क्या है, इसका ये इससे हम चेक करेंगे। अगर ये 13 है तो ये भी 13 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। 13 से अगर इसे डिवाइड करूँगा 4 पे जा रहा है, और 5 से इसे करूँगा 7 पे जाएगा, 7 + 4 11। 100% इन वैल्यू को हम 100% मान सकते हैं, बिल्कुल सही वैल्यू है। इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने पे आंसर बिल्कुल सही आता है। पर क्या आप अगर हर बार ऑप्शन मानोगे तो आपका हर बार सही होने वाला है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि आप ऑप्शन मानोगे तो ऐसा ऑप्शन तो मान ही सकते हो, पर कभी कभी ये चीज़ें दिक्कत देती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने के बाद चीज़ें आ पाती हैं। तो इसको एक बार टेस्ट लूँगा संडे को ना, या फिर जब भी सैटरडे को, तब एक क्वेश्चन ऐसा लूँगा जब आपको ये चीज़ें दिक्कत देंगी, ठीक है। टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन डाल दूँगा। तो यहाँ बताइए किसको दिक्कत, हाँ भाई 3 नहीं माना, 13 माना है, 13 माना है, 3 नहीं माना, ठीक है। किसी को डाउट, दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर धारा के 13 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही उसी गति यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर अनुदित किलोमीटर। हाँ भाई, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मिस है कि जो स्पीड दे रखी है ना वो वाली 52 किलोमीटर, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। जिसने भी टाइपिंग करी है यहाँ पे 52 आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पर आप 52 कर लेना, ठीक है। हाँ भाई हिंदी वालों, यहाँ पर 52 आएगा, इंग्लिश में से देख के चेक कर लेना, यहाँ पे 52 आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, और अब कोशिश करेंगे, क्या था कि ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा बचा था कि कल भी अगर मैं ज़्यादा पढ़ाता तो भी पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए 2 दिन लग ही गए। नहीं तो मैंने वैसे सोचा था कल ही पढ़ा दूँ। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर या तो हम करने वाले हैं, जो भी करेंगे वो आपको कल पता ही लग जाएगा। अच्छा ऐसा करेंगे, या तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह, या आप भी अपने कमेंट करके बता दो कि कौन सा चैप्टर आप चाहते हो नेक्स्ट। जल्दी से बताइए कि हाँ क्या स्टार्ट कराना है, जल्दी से बताएं। तो फिर से अगर किसी को भी PDF चाहिए तो राहुल देसवाल स्टडी IQ, आगे ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा हुआ है, ठीक है। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आप जा सकते हो और जाकर PDF ले सकते हो। क्लास ख़त्म होती है आपकी PDF यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। 7K से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर होंगे, उस वाले को ही ज्वाइन करना। 3-4 होंगे इसी नाम से सेम टू सेम, तो 7K सब्सक्राइबर वाले को ही ज्वाइन करना, ठीक है। और इसी नाम से आप FB पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा ही डाउट
ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, हाँ 5-7 दिन बाद जब भी डाउट के सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ रेगुलर, उसमें आप सबके जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें बता दूँ, और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं कल, और आज यहीं विदा लेना चाहूँगा। और उससे पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दें सभी बच्चे, और साथ में शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट भी छोड़ देना, जिससे मुझे पता लग जाए ये हमारे नए बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं। तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।